हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल डेटा और वेरिएबल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बायो स्टैटिस्टिक्स और उसकी इम्पोर्टेंस और उसका इम्पोर्टेंस स्पेसिफिकली इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी समझ चुके हैं। रिसर्च में बायोस्टैट की क्या इम्पोर्टेंस है वो हम समझ चुके हैं। इसमें हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल डेटा और वेरिएबल्स क्या चीज़ है, क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा और वेरिएबल्स कई बारी सिनोनिम्स के फॉर्म में भी यूज होते हैं, तो हम उनको समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर इतना हेयर लाइन है कि डिफरेंस कई बारी समझ में नहीं आता है, फिर भी हम कोशिश करते हैं समझने की। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस जो भी होती हैं हमारी रिसर्च से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो हमेशा डील करती हैं हमारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर, और हमारी ऑब्जर्वेशंस होती हैं अलग अलग वेरिएबल्स के ऊपर। ओके, तो किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए, रिसर्च वर्क के लिए हमें ऑब्जर्व करना होता है प्रॉपरली, और ऑब्जर्वेंस हमारी डिपेंड करती है किस किस वेरिएबल्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इन अ रिसर्च। ऑब्जर्वेशंस हमारी वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है जो हमें डेटा से मिलती है और डेटा की फॉर्म में मिलती है। तो डेटा क्या है यहाँ पे ये समझते हैं पहले। डेटा ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज होते हैं जिनकी की क्वालिटी और क्वांटिटी वेरिएबल्स की फॉर्म में हमें मिलती है। ओके, तो इसमें क्या है, दीज आर द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वैल्यूज या वेरिएबल्स। अब ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मतलब कि क्वालिटी क्या है किसी की, और क्वांटिटेटिव मतलब कि कितनी क्वांटिटी है, तो कितनी मात्रा और किस तरीके का गुण किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी मैटर में प्रेजेंट है, वो सब हम उनको वेरिएबल्स कहेंगे, और उनका जो सेट ऑफ वैल्यू होगा उसे हम डेटा कहेंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो फंक्शनल हो सकती हैं, मॉनिटरी हो सकती हैं, सोशल या साइकोलॉजिकल हो सकती हैं। लाइक फंक्शनल में हम बात करें तो किसी भी ऑब्जेक्ट या मशीन या इंडिविजुअल का फंक्शन क्या है, कितने स्पीड में परफॉर्मेंस दे रही है, वो क्या परफॉर्मेंस है उसका, तो वो उसकी क्रिया हो गई, उसकी क्रियात्मक प्रणाली, तो उसकी उससे रिलेटेड वैल्यूज। नेक्स्ट मॉनिटरी, तो मनी से रिलेटेड कोई भी वैल्यूज जैसे रेट या कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सोशल में हम देखें तो सोसाइटी में किसी की डोमिनेंस या किसी की रेसेसिवनेस, ये आपकी वैल्यूज हो जाएंगी। साइकोलॉजिकल की बात करें हम यहाँ पे, तो इंडिविजुअल की क्या कंसर्न है किसी भी मैटर को लेके या उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब साइकोलॉजिकल वैल्यूज में आएंगे। तो वैल्यूज हुए जैसे स्पीड, परफॉर्मेंस, रेट, कॉस्ट, डोमिनेंस, कंसर्न, इंपॉर्टेंस, ये सब आपकी वैल्यूज के फॉर्म्स होते हैं। और डेटा हमेशा क्या होता है, एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होता है। सपोज हम बात करें कि मेरी हाइट, तो मेरी हाइट जो है वो एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है और वो डेटा की तरह फंक्शन करेगी। वहीं 100 लोगों की हाइट, तो वो वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की हाइट वेरी करती है। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइट, हमने एक हाइट ले ली किसी इंडिविजुअल की और हमने हाइट को रिप्रेजेंट किया लेटर एन से। तो एन जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। तो 100 लोगों में हमने क्या किया, हाइट लेना चाह रहे हैं, और हाइट में हमने हाइट को एक वेरिएबल मान लिया और उसे हमने एक टर्म दिया एन। तो हाइट n इज इक्वल्स टू वेरिएबल। अब इस वेरिएबल की जो भी वैल्यूज मिलेंगी हमें, सपोज मेरी हाइट 10 है, दूसरे की 9 है, तीसरे की 8 है, तो वो क्या हो गए, डेटा हो गए। तो मेरा डेटा 9 10, दूसरे का डेटा 9, तीसरे का डेटा 8। तो इस तरीके से ये डेटाज होंगे। और कलेक्टिवली हम देखें तो वन इंडिविजुअल से लेके दूसरे इंडिविजुअल तक ये जो डेटा वेरी कर रहा है उसे हम वेरिएबल कहेंगे। ओके, तो कई बार डेटा और वेरिएबल में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम उन्हें सिनोनिम्स के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। वेरिएबल्स हमेशा डेटा के आइटम्स होते हैं, ये ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो ये यहाँ पे डेटा एंड वेरिएबल्स की बात है। यहाँ पे हम बात करें टाइप ऑफ वेरिएबल्स इन स्टैटिस्टिक्स, हम स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके के वेरिएबल्स यूज करते हैं, तो हम दो तरीके के वेरिएबल्स यूज करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वेरिएबल्स, दूसरा सोर्स ऑफ वेरिएबल। ओके, किस तरीके की प्रकृति है वेरिएबल्स की और किस क्या उनका स्रोत है वेरिएबल्स का। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द नेचर, नेचर के बेसिस पे हम मेंशन करें तो वेरिएबल्स दो तरीके के होंगे, न्यूमेरिकल और कैटेगोरियल। अब ये जो है आपके न्यूमेरिकल मतलब जिनकी वैल्यू होगी नंबर्स में, और कैटेगोरिकल जिसमें कैटेगरी हम रखेंगे। तो जैसे न्यूमेरिकल में हो गया हाइट, तो हाइट न्यूमेरिकल आएगी हमेशा। और कैटेगोरियल हो गया, हाइट में हमने दो कैटेगरी बना दी, लंबा छोटा, तो कैटेगोरियल हो गया।
ओके। तो हमने हाइट को दो तरीके से वेरिएबल ले सकते हैं हम हाइट के, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं और कैटेगोरिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स की बात करें तो ये मीजरेबल होंगे और काउंटेबल होंगे, इनकी हम गिनती कर सकते हैं, इनके माप सकते हैं हम। और ये हमेशा क्वांटिटेटिव वेरिएबल की फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि हम इनकी क्वांटिटी नाप सक रहे हैं। जैसे प्लांट की हाइट हो गई, फ्रूट का वेट हो गया, क्रॉप यील्ड कितनी है, नंबर ऑफ पेटल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये सब आपके न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के फॉर्म में आएंगे। न्यूमेरिकल वेरिएबल्स फर्दर क्लासिफाइड होते हैं दो कैटेगरी में, एक है डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा कंटिन्यूस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके। तो आपके न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स दो तरीके के हो गए, या डिस्क्रीट जिसे हम कह रहे हैं। तो ये हमेशा क्या होंगे, जिसमें वेरिएबल की वैल्यू हमेशा होल नंबर तक ही लिमिटेड होगी, जैसे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इसमें गैप्स हो सकते हैं सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स के बीच में, गैप हो सकते हैं। तो जैसे हम बात करें नंबर ऑफ पेटल्स इन फ्लावर्स में हम देखें, तो ये हमेशा डिस्क्रीट वेरिएबल के फॉर्म में शो होता है। तो जैसे हम देखें तो फ्लावर के नंबर ऑफ पेटल्स वेरी कर सकते हैं, जैसे 4 या 5 या 6। तो हमेशा क्या होगा, 4 5 6 की फॉर्म में ही होगा। ऐसा नहीं कि पेटल 5.5 निकल आए या पेटल 4.5 निकल आए, ऐसा कुछ नहीं होता। 5.5 पेटल्स नहीं होते। तो इस तरीके के वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होते हैं जिसमें जिस भी कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में। तो उन वेरिएबल्स को हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहते हैं। ओके। कंटिन्यूस वेरिएबल्स होंगे, ये आपके देखो इनमें कोई भी गैप्स नजर नहीं आएंगे। जैसे इससे पहले वाले में गैप्स नजर आ रहे थे कि 4 है और 5 है या 6 है, तो 4 और 6 भी हो सकता है। और यहाँ पे गैप्स नजर नहीं आते हैं। तो जैसे हाइट की बात करें हम, तो हाइट रिजेंबल हो सकती है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5.5 भी हो सकता है, 5.1 5.2 9.7 10, ये अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो अगर हम होल नंबर्स लें दो, 5 से लेके 10 तक, तो होल नंबर्स में हर एक आपकी कंटिन्यूटी ऑफ हाइट शो करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। जैसे 5.1 से लेके 9.9 तक भी आ सकता है, 5 से 10 के बीच में। तो वेरिएबल्स में कोई भी गैप्स नजर नहीं आते सक्सेसिव वैल्यूज की फॉर्म में। और ऐसे वेरिएबल्स अधिकतर आपके होते हैं जैसे हाइट, वेट, लेंथ और स्पीड के फॉर्म में। अगेन ये भी क्वांटिटेटिव मेजर्स के फॉर्म में रहते हैं। नेक्स्ट है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स। तो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में आते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। जैसे न्यूमेरिकल को हम नाप रहे थे, उनका मापन हम कर सक रहे थे, यहाँ पे हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। दे आर नॉन न्यूमेरिकल एंड नॉट क्वांटिटेटिव मीजर्स। अब इनमें क्या है, हम यहाँ पे देखेंगे क्वालिटी ऑफ द डेटा, क्वालिटेटिव डेटा लेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ सीड, शेप शेप ऑफ पॉड, ये सारे आते हैं आपके कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में। तो कलर ऑफ फ्लावर कभी भी एक या दो नहीं हो सकता है। जैसे शेप ऑफ सीड कभी भी आपका न्यूमेरिकल नंबर्स के फॉर्म में नहीं आएगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी क्वालिटी के फॉर्म में। जैसे कलर रेड, पिंक, ब्लू, ऐसा। शेप रिंकल्ड, स्मूथ, आपका शेप ऑफ पॉड, इस तरीके से अब इनके कुछ ना कुछ अपने वैल्यूज होंगे। फर्दर हम इनको क्लासिफाई करें कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को, तो ये नॉमिनल वेरिएबल्स और ऑर्डिनल वेरिएबल्स की फॉर्म में क्लासिफाई होते हैं। तो नॉमिनल वेरिएबल्स की हम मेंशन करें तो ये हमेशा कोई भी इनहेरेंट इनकी ऑर्डरिंग नहीं होती है, और इनहेरेंट ऑर्डरिंग ना होने के कारण ये अलग अलग रिप्रेजेंट होते हैं इन पॉपुलेशन। तो जैसे हम देखें कोई भी हेयर कलर, स्किन कलर, जैसे वाइट, ब्लैक, ब्राउन, इस फॉर्म में हो सकता है, और ये हमेशा नॉमिनल मेजरमेंट शो करते हैं। और इसमें हम कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन रखते हैं उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे हम पॉपुलेशन में काउंट करें कि कितने एम्प्लॉयज हैं जो मेल हैं और कितने एम्प्लॉयज हैं जो फीमेल हैं, इस बेसिस पे हम उन्हें नंबर्स दे सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देखें तो टोटल 35 लोगों का एक ऑफिस है, और हम उसमें काउंट कर रहे हैं कि मेल और फीमेल कितने हैं। तो मेल है 20 और फीमेल्स हैं 15। तो इस बेसिस पे नॉमिनल वेरिएबल्स को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज दे सकते हैं। ओके।
ऑर्डिनल वेरिएबल्स की बात करें तो ऑर्डिनल वेरिएबल्स में डिस्टिंक्ट ऑर्डरिंग पाई जाएगी, जैसे नॉमिनल वेरिएबल्स में डिस्टिंक्ट ऑर्डरिंग्स नहीं थी, इसमें डिस्टिंक्ट ऑर्डरिंग पाई जाएगी। जैसे डिग्रीज ऑफ चेंजेस इन फीवर, तो यहाँ पे हम अलग अलग ऑर्डर्स रखेंगे। तो हमें कोई टैबलेट या कोई कैप्सूल लॉन्च किया, जैसे नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो जब हम उसका क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी असेसमेंट करते हैं तो हम चेक करते हैं कि वो किस तरीके से परफॉर्मेंस शो कर रही है। तो जैसे कोई भी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हम दें किसी भी पेशेंट को, तो उसमें किस तरीके का इम्प्रूवमेंट, किस तरीके का इम्प्रूवमेंट उस पेशेंट में नजर आ रहा है, वो आपका हो सकता है कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाए, वास्ट इम्प्रूवमेंट हो, मॉडरेट इम्प्रूवमेंट हो, या फिर कोई भी इम्प्रूवमेंट ना हो, या फिर हो कि इंडिविजुअल की डेथ हो जाए। तो इस तरीके की जब हम डिस्टिंक्ट ऑर्डरिंग बनाते हैं, अलग अलग ऑर्डर्स रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल के फॉर्म में किसी भी क्वालिटी चेक के लिए, तो ये ऑर्डिनल वेरिएबल्स शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ वेरिएबल। तो सोर्सेज ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे हम दो तरीके के डेटा मेंशन करते हैं, दो तरीके के वेरिएबल्स मेंशन करते हैं। फर्स्ट वन इज द प्राइमरी डेटा, सेकंड इज द सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा की बात करें हम, तो ये वो डेटा होगा जो हमेशा इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटर रिलीज करेगा, जिस डेटा को, वो प्राइमरी डेटा होगा। प्राइमरी डेटा हमेशा एक्यूरेट होता है और यूनिफॉर्म होता है। इसमें क्योंकि सुपरवाइजन होता है किसी भी इन्वेस्टिगेटर का, तो इसलिए वो हमेशा यूनिक होगा। तो सपोज मैंने कोई रिसर्च किया, मैंने किसी ड्रग पे काम कर रही हूँ, उस ड्रग से रिलेटेड मेरे को कोई भी इंफॉर्मेशन जो मिली वो मेरे को डेटा के फॉर्म में मिली और मैंने वो डेटा पब्लिश करा दिया, तो वो प्राइमरी डेटा होगा, क्योंकि सबसे पहले मैंने उस ड्रग के ऊपर काम किया और उससे रिलेटेड जो भी मेरा डेटा था वो मैंने पब्लिश कराया है, तो वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। अब लेकिन इस प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और बहुत ज़्यादा लेबर कंज्यूम होता है। क्यों? क्योंकि अब मैं एकदम इनिशियली किसी ड्रग के ऊपर पहली बार काम कर रही हूँ, तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेबर कंज्यूमिंग होगा, और इसमें चाहिए होती हैं बायोलॉजिकल स्टडीज और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज इस प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अब सेकेंडरी डेटा क्या होगा? एक बारी मैंने प्राइमरी डेटा के फॉर्म में अपना डेटा पब्लिश कर दिया, तो कोई और जो है उस डेटा के ऊपर अगर काम करता है और उसे, उस कॉम्प्लेक्स डेटा को इजी करके रिलीज करता है किसी भी साइट पे या किसी भी नेटवर्क पे, बुक पे, तो वो सेकेंडरी डेटा कहलाएगा। ओके, तो डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सम अदर पर्सन्स इन्वेस्टिगेशन, वो हम सेकेंडरी डेटा कहेंगे उसे। तो यहाँ पे आपके ये वो सारे पब्लिश्ड प्राइमरी इन्वेस्टिगेटर्स आते हैं, जैसे मैंने काम किया तो मेरे बाद कोई और डेटा पब्लिश करे इन इजी फॉर्मेट अपनी लैंग्वेज में, वो सारे के सारे सेकेंडरी डेटा रिलीज करेंगे। लेकिन सेकेंडरी डेटा के बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, इसमें कम टाइम लगता है और कम खर्चा आता है। तो जैसे अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड डेटा है, तो जो उस पे काम कर रहा है उसके लिए तो बहुत सारा लेबर है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग ला रहा है और इतने मरीज आ रहे हैं, सारे डॉक्टर्स और सारी एक टीम लगी हुई है, वो हो गया प्राइमरी डेटा। अब वो टीम इजी फॉरवर्ड कर रही है गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट अब आपको साइट पे डेटा दे दे रही है, तो साइट पे जो आपको डेटा मिल रहा है वो सेकेंडरी डेटा है, लेकिन जो वर्क हो रहा है ऑन फील्ड वो है प्राइमरी डेटा। ओके, तो इसमें इसलिए सेकेंडरी डेटा इजी है, आपको इजीली मिल जा रही है, साइट आपने क्लिक किया और साइट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई रिलेटेड टू द डेटा ऑफ द पेशेंट इन कोरोना। ओके, तो इसमें कम खर्चा होता है और कोई एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ते। एग्जाम्पल है जैसे पॉपुलेशन सेंसस डेटा, तो गवर्नमेंट पूरा एक पैनल बिठा रही है और पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, लेकिन आपको डेटा इजीली वेबसाइट पे मिल जा रहा है। नेशनल नेटेलिटी रेट, जो भी बर्थ रेट है वो आपको साइट पे मिल जा रहा है। एनुअल रेनफॉल आपने न्यूज में देख लिया कि भाई इतनी रेनफॉल होगी इस साल भर में। बजट है, ये सब आपके सेकेंडरी डेटा है जो आप इजीली किसी भी साइट से, न्यूज से या फिर किसी मैगजीन से कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी डेटा कलेक्शन में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी और साथ साथ में एफर्ट्स लगते हैं, और वो भी साइंटिफिक अप्रोचेस के। तो ये जो है रिसर्च रिलेटेड जो भी मैटर होता है वो किसी न किसी जर्नल में पब्लिश होता है अधिकतर, और वो आपका सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि आपने उसे पब्लिश करा दिया, वो दूसरा उसे इस्तेमाल कर रहा है। तो सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा क्या है? कोई भी इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो गया, कोई मैगजीन, कोई रिपोर्ट्स, कोई भी आपका जर्नल, ये आपके सेकेंडरी डेटा होंगे। देन ऑफिशियल पब्लिकेशन जो हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करेगी वो होगा सेकेंडरी डेटा। देन कमिटी रिपोर्ट्स, कोई पर्टिकुलर पैनल या कमिटी गवर्नमेंट ने या किसी एनजीओ ने रिपोर्ट भेजी है, तो उनकी कमिटी रिपोर्ट्स भी सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज के फॉर्म में आएगी।
न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स ये भी सेकेंडरी डेटा के सोर्सेज़ हैं। रिसर्च जो भी करते हैं स्कॉलर्स, उनके रिसर्च से रिलेटेड जो भी स्कॉलर वर्क होता है वो भी सेकेंडरी डेटा का सोर्स होगा। और इसके अलावा सेमी ऑफिशियल पब्लिकेशंस लाइक कोई एनजीओ हो या कोई सेमी गवर्नमेंट का कोई साथ में स्कीम या कोई भी वर्क चल रहा हो साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट के साथ साथ, तो वो सारे के सारे सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में आते हैं। तो एक बारी हम पूरा का पूरा लेक्चर को रिकॉल करें तो डेटा जिनको हम साइनोनिमिकली वेरिएबल्स भी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बारी वेरिएबल होगा सिर्फ मेरा डेटा, ओके। तो अगर सिर्फ मेरा है तो डेटा, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल से रिलेटेड है तो वेरिएबल होगा। तो डेटा की फॉर्म है आपकी क्वालिटी के बेसिस पे और क्वांटिटी के बेसिस पे। क्वालिटेटिव डेटा होगा कोई भी डिस्क्रिप्शन, डायग्राम या मैप से रिलेटेड। क्वांटिटेटिव डेटा होगा कैटेगोरिकल या न्यूमेरिकल। कैटेगोरिकल में आते हैं नॉमिनल या ऑर्डिनल, और न्यूमेरिकल में आते हैं डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस डेटा। तो ये हैं आपके क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा।